नमस्कार आप सभी को प्यारे बच्चों। स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि आज का वीडियो जो है वो है क्लास 7 का यूनिट 3A द रंगोली। एज यू कैन सी चिल्ड्रन, एंड लेट्स ट्राई टू नो व्हाट वी हैव टू नो अबाउट बिफोर यू रीड सेक्शन। जैसे कि बिफोर यू रीड सेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे हमारा भारत जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे जाना जाता है, यानी अनेकता में एकता। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें कि दो बच्चे हैं जो दो अलग अलग कम्युनिटी के हैं और कैसे उनमें एकता की भावना होती है, कैसे वो एक फेस्टिवल को अलग अलग धर्म के होते हुए भी एक साथ मनाने का प्रयास करते हैं और उसका निर्णय लेते हैं। चलिए, तो here are the lines of this story, and it says that nobody seemed to want Akhil around. Dadi had just shooed him out of the kitchen, and now Mommy wanted him out of the way of her cleaning. Everybody was busy getting ready for Diwali. I wished there was something I could do, mocked Akhil. I'll tell you what, Akhil, why don't you do the Rangoli this year? Akhil's face lit up. Oh, Mummy, can I? But he continued doubtfully, I have never done it before. There is always a first time, encouraged his mother. Besides, you have seen me do it so many times. I'm sure you will be able to do it. What design shall I make? Wondered Akhil. Make whatever you like, Akhil, urged his mother, getting a bit impatient with him. She wanted to go on with her work. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अखिल नाम का एक बच्चा है जिसको उसकी मम्मी और उसकी दादी जो हैं वो किचन से पहले ही भगा चुकी हैं, और उसकी मम्मी जो है क्लीनिंग वर्क कर रही है। वो सब जगह से उसको भगा दिया जाता है। मीन्स जैसे कि हम अपने घरों में देखते हैं कि जब भी कोई काम हम कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे आसपास हमारे मंडराते रहते हैं और हमारे काम में बहुत सारी रुकावट पैदा करते हैं। सो ऐसा ही दृश्य है यहाँ पे। घर के सारे लोग जो हैं वो दिवाली की तैयारी में बिज़ी हैं और कोई नहीं चाहता है कि बच्चे उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। सो इसलिए उसकी मम्मी जो है वो अखिल को भी हटा देती है, भगा देती है वहाँ से, और उस विश करता है अखिल के काश मुझे भी कुछ काम मिलता। तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि क्यों नहीं तुम इस साल का रंगोली तुम ही बनाओ। पर उसको थोड़ा सा डाउट होता है कि मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं है तो मैं कैसे करूँगा। उसकी मम्मी उसको इनकरेज करती है और बोलती है कि हर बार जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो कभी ना कभी वो पहला ही समय होता है, और तुमने मुझे कई बार ऐसा करते हुए भी देखा है। फिर अखिल अपनी माँ से पूछता है कि क्या डिज़ाइन बनाऊँ मैं। तो उसकी मम्मी उसको ऐसे ही टालने के लिए बोल देती है कि जो डिज़ाइन तुम्हें पसंद है तुम बना लो। ओके, नाउ आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, आगे अखिल क्या करेगा। So Akhil chose the same spot where his mother drew the rangoli everywhere, right at the front door. Just above hung a picture of Gandhiji. Akhil somehow liked the picture. The smile on Babuji's face reminded him of his own Babuji, his mummy's father. He settled down with a steel tray full of little packets of different colors. He loved dipping his fingers into the colors and seeing them come out covered with pink, blue, and purple powders. He sat on the floor thinking of what to make. A lamp? Yes, that would be the most appropriate design for Diwali. He began tracing the outline on the floor. Can I help you? Asked a small voice. Akhil looked up. Mumtaz, the girl who lived next door, was standing in the doorway. He hesitated as he did not know her very well. सो यहाँ पे अखिल जो है वो उसी जगह को चुनता है जहाँ हर साल उसकी मम्मी दिवाली में रंगोली बनाती है, और वो है राइट फ्रंट डोर के पास जहाँ पे ऊपर गांधी जी का फ़ोटो लगा हुआ है। और वो पिक्चर कहीं ना कहीं जो है वो उसकी मम्मी के फादर यानी उसके जो नाना जी हैं उनका याद दिलाता है अखिल को। सो वो छोटे छोटे पैकेट्स डिफरेंट कलर्स के लेके बैठ जाता है और सोचता रहता है कि हम क्या बनाएं, और फिर क्या बनाएं वो सोचता है कि मैं एक दिया बनाता हूँ और ये सबसे अच्छा रहेगा दिवाली के लिए। तभी वो आउटलाइन बनाने लगता है और उसे एक स्मॉल बहुत प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है, कैन आई हेल्प यू।
और वो कोई और नहीं मुमताज़ थी, जो उसके बगल में रहने के लिए ही आके रहने को आई हुई है। और वो हेज़िटेट हो जाता है अखिल, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उसे नहीं जानता है। क्यों? बिकॉज़ चलिए आगे पढ़ते हैं। सी एंड हर मदर had come to the building just a month ago. They kept mostly to themselves. Before Akhil could answer, Mumtaz sat down and began dipping her fingers into the powders. I like doing that too, said Akhil. Come, you make your design that side. I'm making a lamp here. Mumtaz nodded. Both the children worked in silence for some time. Where's your father? Akhil asked, as he filled the outline of the flame with orange powder. He was killed in the Bombay riots, replied Mumtaz without lifting her head. Her deft fingers were twinkling green color on the floor. Akhil felt embarrassed and sorry he had asked. He did not know what to say. Finally, he asked, "What are riots?" So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुमताज़ जो है और उसकी माँ एक ही महीने पहले उसके बगल की बिल्डिंग में रहने आए हैं, और वो बहुत ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। ठीक है, अखिल कुछ और बोल पाता उससे पहले मुमताज़ जो है वो बैठ जाती है और अपने फिंगर्स को पाउडर में डिप करने लगती है। तो अब यहाँ पे मुमताज़ और अखिल जो है वो दोनों ही बनाने लगते हैं अपना रंगोली। और मुमताज़ को अखिल बोलता है कि तुम आओ अपना डिज़ाइन अपने साइड बनाओ, मैं यहाँ लैम्प बना रहा हूँ। फिर दोनों बच्चे कुछ समय साइलेंटली काम करते हैं, और अखिल उसको पूछता है कि अखिल तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो मुमताज़ जो है वो बोलती है कि बॉम्बे राइट्स में वो मारे गए हैं। ओके, और अखिल को बहुत बुरा लगता है कि उसने कैसा सवाल पूछ लिया। फाइनली जो उसको समझ में नहीं आया तो उसने पूछा उससे एक्चुअली कि राइट्स क्या हैं, व्हाट आर राइट्स। चलिए देखते हैं मुमताज़ उसको क्या आंसर करती है। When people who hate each other kill one another, answered Mumtaz in a very grown-up voice. Akhil was puzzled. Why should people hate each other? He asked. Because they are different, replied Mumtaz. Well, everyone is different, argued Akhil, tall, short, fat, thin. How can everyone be the same? Ammi says it is because we are Muslims, said Mumtaz. I don't hate you. I like you, said Akhil. Mumtaz did not say anything. She just peeped at him through her eyelashes and smiled slyly at him. There, how does that look? She asked, dusting the purple color off her fingers. It is beautiful, exclaimed Akhil, admiring the design. Mumtaz had made a castle with domes. It is Aladdin's castle, she said. And what does that mean? Akhil asked, pointing to something she had. Okay, so यहाँ पे अब फाइनली अखिल जो है वो जो पूछता है कि राइट्स क्या हैं, तो मुमताज़ एक बहुत ही मैच्योर आदमी की तरह, एडल्ट्स की तरह वो जवाब देती है कि जब लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं और उस नफ़रत के दौरान जब एक दूसरे को मारते हैं तो उस सिचुएशन को राइट्स कहते हैं। तो अब अखिल यहाँ पे बहुत पज़ल्ड हो जाता है और वो पूछता है कि क्यों लोग एक दूसरे से नफ़रत करेंगे, क्यों एक दूसरे से घृणा करेंगे। तो मुमताज़ बोलती है क्योंकि वे एक दूसरे से अलग होते हैं। अखिल जो कि छोटा बच्चा है वो बोलता है कि हम सभी तो एक दूसरे से अलग हैं, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई फैट है, कोई थिन है, सबको एक जैसा कैसे हो सकता है। तो मुमताज़ उसको बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग मुस्लिम्स हैं। अम्मी कहती है क्योंकि हम लोग मुस्लिम्स हैं इसलिए लोग हमसे नफ़रत करते हैं। पर अखिल बोलता है मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। मुमताज़ इस पर कुछ भी नहीं बोलती है, अपने आईलैशेस के कॉर्नर से उसको देखती रहती है। अब यहाँ पे अपने हाथ के फिंगर्स से जो पर्पल कलर था उसको झाड़ते हुए वो पूछती है कि देखो मैंने जो बनाया है वो कैसा है। अखिल बोलता है बहुत सुंदर है ये डिज़ाइन। और मुमताज़ ने क्या बनाया है? मुमताज़ ने बनाया है एक गुंबद। ठीक है, एक महल बनाया है जिसमें कि गुंबद हैं, और ये कुछ और नहीं बल्कि अलादीन का महल है।
अब अखिल पूछता है कि तुमने जो यहाँ पे लिखा है अपने डिज़ाइन के पास, उसका क्या मीनिंग है। सो आस्क्ड अखिल पॉइंटिंग टू समथिंग शी हैड रिटन अंडर द कैशल। दिस मीन्स दिवाली मुबारक, यानी हैप्पी दिवाली। आई हैव रिटन इन उर्दू, शी एक्सप्लेन्ड। There were so they were so absorbed in what they are doing that they did not know. Here did not hear Mumtaz's mother come out of her flat to look for Mumtaz. Seeing Mumtaz busy with colors, she scolded her, Mumtaz, don't meddle with this rangoli. She is not meddling, auntie. In fact, she is helping me, Akhil explained. ओके तो अब यहाँ पे क्या होता है, अखिल पूछता है कि तुमने वहाँ पे क्या लिखा है। तो क्या लिखा था मुमताज़ ने? यस, दिवाली मुबारक लिखा था, यानी हैप्पी दिवाली उर्दू में लिखा था। और उसे अखिल को उर्दू नहीं आती, सो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता। और दोनों बच्चे इतना ज़्यादा अपने काम में बिज़ी थे कि उनको पता भी नहीं चला कि कब मुमताज़ की मम्मी अपने फ्लैट से निकल के उनको खोजते हुए वहाँ तक आ गई। और दोनों को इस तरह से कलर से खेलते हुए देख वो मुमताज़ को डांटती है कि उसकी रंगोली को बिगाड़ो मत। तो अखिल बोलता है कि आंटी वो नहीं बिगाड़ रही है, बल्कि वो मेरी मदद कर रही है। आगे वी आर कमिंग टू द एंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हम लोग इसके अंत की ओर आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट अखिल्स मदर सेज, तभी अखिल की मदर भी आ जाती है और वो क्या कहती है, लेट हर बी, they are enjoying it, said Akhil's mother, who had come out upon hearing voices. You are sure? Don't you are sure you don't mind? Asked Mumtaz's mother. She has written in Urdu, and he has made a lamp, smiled Akhil's mother. What better way is there to show that festivals are for coming together? There we have finished, said Akhil. Do you like it, mummy? Of course, Akhil assured his mother, drawing him and Mumtaz close. I could never have made such a beautiful and colorful rangoli. She smiled at Mumtaz's mother, who smiled back. See, Akhil, when Babuji likes it, even Babuji likes it. And indeed, Gandhiji's smile did seem a bit wider as he looked down at the rangoli from the wall. सो यहाँ पे उसकी मम्मी जो है मुमताज़ की, अखिल की मम्मी, वो उन दोनों को काम करने के लिए बिल्कुल मना नहीं करती और बोलती है कि आप उनको काम करने दें, अपना काम करते रहते हैं। और मुमताज़ की मम्मी उनसे पूछती है कि क्या इन्होंने उर्दू में लिखा है, इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? तो बोलती नहीं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और यही तो मतलब है फेस्टिवल्स का। फेस्टिवल्स जो है वो एक दूसरे को साथ लाने के लिए होते हैं, इसी का, और इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता है फेस्टिवल मनाने का। देन यहाँ पे जो है दोनों अपने अपने डिज़ाइंस को बना लेते हैं। और मम्मी से पूछता है अखिल कि क्या आपको ये ड्राइंग पसंद आया, रंगोली पसंद आया? तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ, ये बहुत सुंदर बना है, मैंने इतना सुंदर रंगोली और कलरफुल रंगोली कभी नहीं देखा था। देर आफ्टर मुमताज़ और उसकी माँ दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुमताज़ सॉरी अखिल की मम्मी बोलती है कि देखो, ऐसा लग रहा है कि बापूजी को भी तुम्हारा रंगोली पसंद है, और ऐसा लग रहा है कि वो भी स्माइल कर रहे हैं और उनका स्माइल जो है वो थोड़ा और ज़्यादा हो गया है। ओके, मीन्स क्योंकि बापूजी जो हैं वो खुद ही इस तरह की सौहार्दता देखना पसंद करते थे। सो यहीं पे रंगोली जो है, द रंगोली, ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। लेट्स ट्राई टू नो अबाउट द ऑथर। इट सेज तिथि तैवोरा was known as a doctor and the daughter-in-law of one of Goa's most popular radio announcer of Easter years, Imelda Diaz Tavora. But Tithi was also a poet and writer in the making. Her famous work is A Rainbow and the Stars. So Tithi Tavora जो थी वो, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है
कि कैसे वो एक डॉक्टर थी और डॉटर इन लॉ थी गोवा के बहुत पॉपुलर रेडियो अनाउंसर के। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे और भी काम किए हैं और उनका फेमस वर्क जो है वो अ रेनबो एंड अ स्टार है। सो आई होप ये रंगोली आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जो है अखिल, वो अपने घर में रंगोली बनाने का काम उसकी माँ उसको दे देती है उस साल का, और उसकी मदद उसके बगल में जो रहने आई है मुमताज़, जो कि अगले बिल्डिंग में रहती है, अलग धर्म की है, और फिर दोनों मिलके रंगोली बनाते हैं। दोनों अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी सुंदर सी रंगोली बनाते हैं, जिस कारण से ये फेस्टिवल उनका बहुत स्पेशल हो जाता है। और उनकी मम्मी भी बहुत खुश हो जाती हैं, अखिल की मम्मी भी बहुत खुश हो जाती हैं कि दिवाली में इतनी सुंदर रंगोली बनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रंगोली। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। सो कीप ऑन स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।